हरे कृष्ण। राष्ट्रीय भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण के अ, श्लोक संख्या, बालकांड कैंटो वन, इसका फर्स्ट चैप्टर का श्लोक संख्या 27, 28, 29 पे हमने कल चर्चा किया था। ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्वता बहूदका चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यां वसतं कृत्वा रमणां वनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवस सुखम। इस श्लोक में हमने चर्चा किया था भगवान रामचंद्र गुहा निषाद राज के राज्य से निकल पड़ते हैं और वनों एक के बाद दूसरे वन को पार करके पहुंचते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। और वहाँ पे उनसे ये अनुरोध करते हैं कि एक उचित स्थान बताइए जहाँ पे हम रह सकते हैं, जहाँ पे वो पवित्र स्थान हो, रमणीय हो और जहाँ पे साधु संग हमको प्राप्त हो सके, और वो स्थान जहाँ से अयोध्या वासियों से संपर्क टूट जाए। तो भरद्वाज ऋषि के कहने पे चित्रकूट की तरफ भगवान रामचंद्र चले जाते हैं और वहां पे लक्ष्मण भगवान सीताराम के लिए एक घास फूस का कुटिया निर्मित करते हैं। तो वहां पे रहना प्रारंभ कर देते हैं। अब अगले श्लोक में, आज के श्लोक में 31 नंबर में यहाँ पे बता रहे हैं, चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथा स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। While Rama had gone to Chitrakoot, overwhelmed with distress for his son, King Dashrath attained the heavens while lamenting about his son. तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र तो चित्रकूट निकल गए और निषाद राज गुहा के पास से जब उनके सारथी सुमंत्र, भगवान रामचंद्र के सारथी सुमंत्र रथ लेके, खाली रथ लेके जब अयोध्या पहुंचे, अयोध्यापुरी, तो दशरथ महाराज को ये सूचना मिली कि भगवान रामचंद्र आगे वन में और आगे प्रवेश कर चुके हैं, यानी पूर्ण रूप से ये निश्चित करते हुए कि अब वो 14 वर्ष का पूरा वनवास करेंगे ही। तो इस सूचना को प्राप्त करके दशरथ महाराज अत्यंत शोकित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने प्राण को त्याग देते हैं। The previous verse pointed out that Lakshmana engaged but personal services to the Supreme Personality of God. From the current verse, Narad Muni reveals how Bharat carried out the orders of the Supreme Personality of God. This verse introduces that subject. Dasarath was overwhelmed with distress for his son. That is, he was deeply pained that he was not able to see his son. He lamented about his son, that is, he began to prattle about his son. तो यहाँ पे वहाँ एक तरफ भगवान रामचंद्र और वन में प्रवेश कर करके करके वनवास की अपनी जो इच्छा है, निश्चय है, उसको पूरा करते हैं, और दूसरी तरफ दशरथ महाराज अत्यंत शोकित हो जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे लिखा है स्वर्ग, हेवनली अबोर्ड्स, बट वास्तव में स्वर्ग का मतलब होता है कि वैकुंठ। स्वर्ग का मतलब वैकुंठ भी होता है। तो अयोध्या धाम वापस प्राप्त करते हैं, साकेत धाम जो आध्यात्मिक जगत। फिर आगे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं, मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुख द्विजय नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबला। After Dasarath had died while being coronated as the king by the Brahmanas headed by Vasishtha, the greatly powerful Bharat did not desire to become the king. जैसे दशरथ महाराज का मृत्यु हो जाता है, उसके पश्चात अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान रामचंद्र तो वनवास निकल जाते हैं,
और वहीं दूसरी ओर जो दूसरा वर मांगा था कैकेयी माता ने कि भरत महाराज का राज्याभिषेक होना चाहिए, तो वशिष्ठ महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों के अनुरोध पे या उनके द्वारा भरत महाराज का राज्याभिषेक तो कर दिया गया, लेकिन भरत महाराज को बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ। जब राज्याभिषेक किया जा रहा था, while being coronated as the king by the Brahmanas headed by Vasishtha, the greatly powerful Bharat did not desire to become the। तो उसी समय ही भरत महाराज को बिल्कुल ये इच्छा नहीं हो रही थी कि वो राज्य को प्राप्त करें, और वो डिसाइड करते हैं कि वो भगवान रामचंद्र के पास जाएंगे चित्रकूट और उनको वापस लेके आएंगे। Since attainment of heavens is temporary and hence useless for anyone seeking a permanent benefit, Narad Muni says after Dasarath had died, Bharat was greatly powerful. She was capable of maintaining his father's kingdom. In fact, knowing that he is capable of maintaining a kingdom, Vasishtha had given him the name Bharat when he was born. It can be concluded that even though Bharat was greatly powerful with the ability to rule over the kingdom, because such an activity contradicts his very nature, he did not accept it. Therefore, it will be noted. तो हालांकि वशिष्ठ अभी भगवान रामचंद्र भी नहीं है, वनवास चले गए, और राजा दशरथ का भी देहांत हो चुका है, तो राज्य को तो संभालने के लिए कोई चाहिए। तो इसलिए जो कुल गुरु वशिष्ठ महाराज वशिष्ठ हुए, उन्होंने ये विचार किया कि भरत महाराज पूरी तरह से कैपेबल हैं, यानी पूरी तरह से योग्य हैं अयोध्या के राज्य को संभालने के लिए, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भरत को ही राज्याभिषेक करके राजा बनाया जाए। लेकिन भरत महाराज हर प्रकार से योग्य होते हुए भी, और भगवान रामचंद्र का भी आज्ञा उनको मिल गया था, दशरथ महाराज ने भी वर दिया है, तो उसका भी पूर्ति करने के लिए वो भी उनको दिया गया, और भगवान रामचंद्र भी आज्ञा दिए कि आप जाके रूल करिए। उनके गुरु वशिष्ठ भी उनको आज्ञा दे रहे हैं कि आप, और योग्य भी हैं, तो योग्य भी हैं और करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर भरत महाराज राज्य को स्वीकार कर लेते, ये सोच के भी कि जब तक राम वनवास, क्योंकि राम भगवान तो दृढ़ निश्चय कर चुके थे वनवास जाने के लिए, तो जब तक राम वनवास में है, जब वापस 14 वर्ष के बाद आएंगे तो उनको वापस से किंगडम हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ऐसा सोच के भी करते अगर भरत महाराज, तो ये भी, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला था, इसमें भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन फिर भी जो भरत महाराज का खुद का जो भगवान रामचंद्र के लिए इतना प्रेम था, समर्पण था, त्याग की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इस स्थिति में भी राज्य को स्वीकार करने के लिए वो प्रेरित नहीं हुए। और इसको रामायण के दूसरे खंड में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। विललाप सभा मध्ये जगृहे च पुरोहितम कथम दशरथा जातो भवेत् राज्यापहारकः राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुम् इहार्हसि। Bharat lamented in the assembly and criticized his priest, having taken birth from Dasarath, how can I steal his kingdom? Both the kingdom and I belong to Ram. You should speak dharma. वशिष्ठ महाराज की आज्ञा का पालन करने के विपरीत भरत महाराज तो ये बोलते हैं कि मैं और ये राज्य दोनों ही भगवान रामचंद्र को बिलोंग करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, तो मैं उनकी प्रॉपर्टी ये राज्य को कैसे ले सकता हूँ। तो आपको धर्म बोलना चाहिए। इस प्रकार से वो इस जो है उसको अवॉइड कर देते हैं राज्य को लेना। नेक्स्ट श्लोक नंबर 33। स जगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादकः। That hero reached the forest to please the lotus feet of Lord Rama. स जगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादकः।
भगवान रामचंद्र के चरण कमलों को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए भरत महाराज निकल पड़ते हैं वन की तरफ। और यहाँ पे उनको भी संबोधित किया गया है वीरो, वीर कहा गया है, हीरो कहा गया है। अगर आपको याद होगा तो जब भगवान रामचंद्र के बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही भगवान रामचंद्र को पता चला कि किस प्रकार से कैकेयी माता की ये दो वरदान है, तो तत्क्षणात तुरंत ही भगवान रामचंद्र ने वन जाने का निर्णय ले लिया। तो उस श्लोक में भी नारद मुनि वहाँ पे वर्णन करते हैं कि भगवान रामचंद्र वीर है, ये वीरता है। और यहाँ पे जब भरत महाराज ने राज्य को त्याग करके भगवान रामचंद्र के चरण कमलों को संतुष्ट करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए वो भी राज्य को त्याग करके वन में चले जाते हैं, तो इस स्थिति में भी भरत महाराज को वीर कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति वीर बनता है जब वो अपने धर्म का पालन करता है। और व्यक्ति वीर तब नहीं बनता है कि किस प्रकार से वो अपने बड़े भाई या अपने पिता का राज्य छीन ले, उनको बंदी बना ले, उनको हत्या करवा दे। वो व्यक्ति वीर नहीं होता है। जो किसी के राज्य को हड़प ले, उसको वीर नहीं कहा जाता है। वीर वो होता है कि जो हर परिस्थिति में, जिनको स्वीकार भी किया जा रहा है कि आपका राज्य है, आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो धर्म का पालन करने हेतु और धर्म के तरीके से भी वो सत्य होते हुए भी वो फिर भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, प्रेम के कारण। और भगवान राम के प्रति प्रेम होने के कारण और भगवान राम का दशरथ महाराज के प्रति प्रेम, या अपने दशरथ महाराज ने पिता के दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से त्याग किया था, तो इस स्थिति का जो पालन करते हैं वो असली वीर कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पे वीर कहा गया, हीरो। यानी हर तरीके से सर्वसमर्थ है, फिर भी वो धर्म का पालन करना चाहते हैं। भगवान रामचंद्र अगर वन नहीं जाते, वनवास नहीं भी जाते, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला था। प्रजा भी स्वीकार करती और दशरथ महाराज भी स्वीकार करते और भरत महाराज को जब पता चलता तो वो भी स्वीकार कर लेते। लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र राज्य को छोड़ करके वन के लिए चले गए, इसलिए उनको वीर कहा गया है। उसी प्रकार से भरत महाराज के भी केस में दशरथ महाराज की अनुपस्थिति पे उनका मृत्यु हो चुका है और भगवान रामचंद्र भी वनवास के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि, उनके जो गुरु हैं, उनको आज्ञा दे रहे हैं, राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो त्याग कर रहे हैं भगवान रामचंद्र को प्रसन्न करके वापस लाने के लिए। तो इसलिए उनको यहाँ पे वीर कहा जा रहा है। Bharata was a hero because he was endowed with heroism, that is, the ability to conquer one's spiritual enemies such as passion. तो ये असली हीरो, असली वीर की परिभाषा यहाँ पे बताई जा रही है। असली वीर वो नहीं है जो केवल अपने शारीरिक बल से अपने शत्रुओं का दमन कर सके। असली वीर कौन है? जो अपने आध्यात्मिक शत्रु हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। आध्यात्मिक शत्रु कौन है? ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इस भौतिक जगत के जो तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण विशेष रूप से, और सतोगुण भी। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो आध्यात्मिक जीवन के शत्रु हैं, इनके ऊपर जो विजय प्राप्त कर सकता है अपनी आध्यात्मिक शक्ति पे, वो असली हीरो है। भौतिक शक्ति के प्रदर्शन से कोई भौतिक चीजों में जो है राज्य जमा सकता है, भौतिक चीजों को, भौतिक स्थान को, भौतिक प्रकार के लोगों पे विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। इसलिए ऐसे हीरो भी टेम्परेरी होते हैं, क्षणिक होते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल हीरो होते हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर्स, तो वो भौतिक जगत के तीन गुणों के जो शत्रु हैं, तीन गुण हैं जो जो शत्रु की तरह कार्य करते हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वो असली कंट्रोलर है। इसीलिए जो आध्यात्मिक क्षेत्र में असली हीरो होते हैं उनको गोस्वामी कहा जाता है, या स्वामी। वो असली वो मास्टर होते हैं, स्वामी होते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम कर लिया है। जो जो स्पिरिचुअल एनिमी शत्रु है, पैशन, रजोगुण, इस पे, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, हिज माइंड वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब जो असली हीरो होते हैं, असली वीर होते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हीरोज, उनके क्या लक्षण बताए गए हैं? कि वो अपनी इंद्रियों पे और मन पे कंट्रोल कर सकते हैं।
उनका जो मन है सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है। इसीलिए भगवान रामचंद्र का उदाहरण हो या भरत महाराज के यहाँ पे उदाहरण है, उनके पास पूरा अयोध्या का राज्य प्राप्त करने का पूरा अवसर था। और और ऐसा नहीं कि उनको कुछ उसमें उसको प्राप्त करने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप सरलता से उपलब्ध हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको वो त्याग कर पाए, इसलिए वो असली हीरो है। तो इसी प्रकार से असली हीरो वो होते हैं जो भगवान के सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार के जो सेंस एल्यूरमेंट्स हैं उसको त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस संसार में कुछ लोग होते हैं जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, इसलिए वो जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति भोग नहीं कर पाते हैं। तो वो भी त्याग, ऐसा दिखता है कि वो भी त्याग कर रहे हैं, लेकिन वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो कौन होते हैं? स्पिरिचुअल हीरोज, जिनके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के सेवा, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए स्वेच्छा के रूप में, स्वेच्छा पूर्वक वो इन सब चीजों को वो त्यागते हैं ताकि भक्ति में एडवांसमेंट कर सके। तो उनको असली हीरो बोला जाता है। एभिश्च सचिवः सार्धं शिरसा याचितो मया भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। With these assistants I bow down my head and beg you. You should have mercy upon me, your brother, disciple and servant. भरत महाराज जब पहुंचेंगे चित्रकूट, तो जब भगवान रामचंद्र के साथ राम भरत भरत मिलन होता है चित्रकूट में, तो उसमें भरत महाराज भगवान राम को रिक्वेस्ट करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अपने पूरे सैन्य को लेके गए थे। ये भी एक विशेष बात है कि भरत महाराज भगवान रामचंद्र को लेने के लिए गए थे। इतनी बड़ी आर्मी लेके जाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो अकेले भी कुछ दो चार असिस्टेंट्स के साथ जा सकते थे और भगवान रामचंद्र को रिक्वेस्ट कर सकते थे। तो इतनी बड़ी आर्मी लेके क्यों गए? तो इसका कारण क्या है कि भगवान भरत महाराज ये बताना चाहते थे कि केवल मैं ही नहीं, अयोध्या की समस्त आर्मी, सारे अयोध्यावासी आपको प्रणाम करके और आपसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे ऊपर रूल करिए, तो और हमारे ऊपर कृपा करिए और मुझे आपका भाई, शिष्य या सेवक समझते हुए ये कृपा प्रदान करें। तो जब हम लोग उधर सेकंड कैंटो में पहुंचेंगे तो इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। From the above verse, it is clear that Bharata tried to please the lotus feet of Rama with his fourfold army. The expression feet is a sign of being worshipable. Ujje tu pada namankaha. A name of a person suffixed with pada indicates that he is worshipable. जैसे हम लोग प्रभुपाद बोलते हैं, तो प्रभुपाद यहाँ पे उसका अर्थ बताया जा रहा है कि a name of a person suffixed with pada indicates that he is worshipable. Amar Shesh, in other words, Bharat wanted to please his worshipable Rama. Because Bharata was a servant of Lord Rama, he considered that he was trying to please the lotus feet of Rama. Such is the usage and convention of servants. Indeed, the servants of a king say that they are going to see the feet of the king instead of saying that they are going to see the king. तो ये चेतना होती है या भाव होता है जो अपने आप को दास या विनम्रता का प्रतीक होता है, जो दास अपने आप को समझते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्णन है, सजगाम वनम वीरो राम पाद प्रसाद कहा। भगवान रामचंद्र के चरण कमलों को प्रसन्न करने के लिए भरत महाराज गए, वन में गए। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि भरत महाराज अपने आप को भगवान रामचंद्र का तुच्छ दास समझते थे। इसलिए हम लोग शास्त्रों में वर्णन करते हैं कि अ डिवोटी शुड ऑफर एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरण कमलों के सेवा के लिए सब कुछ अर्पण करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए।
भगवान के चरण कमलों का सेवा करना चाहिए। तो ये इस बात को सूचित करता है कि जो भक्त होता है अपने आप को हमेशा विनम्र दास के रूप में अपने आप को देखता है, और कुछ भी हम अर्पण करते हैं तो भगवान के चरण कमलों के लिए अर्पण करते हैं। तो देखने जाते हैं तो one should see the lotus feet of the Supreme Lord. So Rama was not angry at Bharata, but Bharat wanted to remove Rama's conception that the kingdom had been given to him. Bharat would also relate this later on. Pujita mamika mata dattam rajyam idham mama tad dadami punastubhyam yatha tvam adada mama. My mother has been honored by you. This kingdom was merely entrusted to me by you. I give it back to you just as you had given it to me. भगवान रामचंद्र को कन्विंस करने के लिए भरत महाराज इस प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इस राज्य को भोग करने का मेरा कोई इच्छा नहीं है, ये आपकी ही सेवा के लिए मैं आपको पुनः वापस देता हूँ। जो आपने कृपा करके मेरी माता को दिया वो और माता के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, वो राज्य मैं पुनः आपको देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे तो सार रूप में ही जस्ट वर्णन है कि भरत महाराज गए भगवान रामचंद्र को बड़े विनम्र भाव से उनको वापस लाने के लिए प्रयास करते हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक में हम लोग आगे कल चर्चा करेंगे कि कैसे संवाद होता है और फिर इस प्रकार से भगवान रामचंद्र प्रतिक्रिया देते हैं। कल के हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।